तो राधे राधे दोस्तों, राधे राधे बसंती जी। याद तो कर रही हो कि भूल गई हो? बहुत तो याद कर रही होगी हैं कि कहाँ चली गई सुबह, काहे नहीं आ रही है। कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं। और वैसे दोस्तों हमको ना है तो अभी वियतनाम में, मतलब अभी दनांग में है, घूमने घामने जा रहे थे, लेकिन बाहर का नज़ारा देख रहे हो, इतनी तेज़ धूप है। मैं यहाँ विंडो के पास बैठी हूँ तो लग रहा है मेरे चेहरे पे पूरा धूप पड़ रही है। खैर अभी निकलेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन मैंने सोचा कि हम यहाँ से तुरंत निकल लें। कहा कि सुना है कि बहुत बड़ा अजगर बसंती जी के कुलवाई की तरफ घुसा है। अब बसंती जी को कोई कष्ट होगा दोस्तों तो हम देख तो पाएंगे नहीं। हमें लग रहा है अपना ट्रिप हम बीच में छोड़ें और सीधे पहुँच जाएं छपरा, और फिर वहाँ से बसंती जी के घर। कहा कि सांप को हम कतई छोड़ेंगे नहीं, और हमको ये भी पता है कि ये किसका चाल है दोस्तों, इसमें लाला जी और अनीता जी का ही हाथ है। और अब तो हमें ये भी लग रहा है दोस्तों कि रवीना का भी हाथ है। काश कि वो भी ना मिल गई है ना सास ससुर पूरे खानदान के साथ हैं। इनास पीटे कुछ लोटा लोग का बोल रहे हैं, बहुरिया घूंघट नहीं कर रही। अरे कौने ज़माने में रह रहे हो ससुर के नाती हो? उल्टे पुल्टे कमेंट करने कितना तुम लोग पगलाए रहते हो, सुकून देखा नहीं जाता है। अरे अभी भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, अभी बेचारी घर परिवार को समझ ही रही होगी। कैमरे में कितना कुछ तुम लोग देख रहे हो हैं भैया, 1-2 साल तो एडजस्टमेंट में ही लग जाते हैं, समझने जानने बूझने में। तो जो थोड़ी मोड़ी खुशियाँ आ रही हैं उसमें भी तुम्हारे सबको इतना जलन है कि वहाँ पर जाके एकदम भुलभुल मचाए हो, एकदम से आतंक छाया है तुम्हारे सबके ऊपर। सुकून से जिए दियो, मतलब हद हो रखी है। और बसंती जी आप कतई डरना नहीं हैं, सांप को हम भगाए के लाएंगे दम। कहा कि भाई हम एक लेके आए हैं सपेरा, वो सपेरा भी बिल्कुल अजगर टाइप का है, एकदम लंबा चौड़ा बदमाश टाइप का। वो बीन बजाएगा और सांप देखिए आएगा सामने निकल के, अजगर हो चाहे जो भी बड़ा हो। खैर बसंती जी का एक टाइटल मैंने देखा था तो मैंने सोचा चाहे इस पर मैं 2 ही मिनट बात करूँ, पर बात करूँगी ज़रूर। बसंती जी दुख खत्म नहीं हो रहा। ये कैसा टाइटल डाले हो गोलू बिटवा, ये कौन सा टाइटल है? ये देखिए कितना मेहनत किया था, कितना अनाज निकला। तो कहा जितना मेहनत करे थे उतना अनाज चाहिए भाई, उसके हिसाब से तो तुम्हें बहुत अनाज निकल आवा। क्योंकि सुना है कैमरा में दिखावा के लिए थोड़ा मोड़ा मेहनत करते हो, बाद में सारा वर्कर ही करते हैं, तो ये सारा अनाज वर्कर को मिलना चाहिए। वैसे इन्होंने रोना रोया है दोस्तों, अगर सीधी सीधी बात करें कि ये देखिए कितना मेहनत किए थे, कितना अनाज निकला, इसे बेच के कुलवाई नहीं बन पाएगा क्योंकि डॉट 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 और फिर क्वेश्चन मार्क नहीं बन पाएगा, कुलवाई नहीं बन पाएगा। कुलवाई यूट्यूब के पैसे से बनेगा, इतना पैसा हुआ है और आप फिर भी रोना रो रहे हैं। अनाज से कहाँ कुलवाई बन जाएगा। और उससे पहले जो ये आपने सीमेंट वगैरह मंगाया था, ईंटा उटा गिट्टी उट्टी, कह रहे हैं दोस्तों यहाँ इतना सब लोग भाई बोलते हैं कूड़ा कबाड़ा, अब हम उठा के रखें भी तो कहाँ रखें। और बसंती जी के तो बस का भी नहीं है। और गोलू वो सेलिब्रिटी है, वो थोड़ी काम करेगा। हाँ इनका सबका बस चलेगा तो ये गोल्डी को लगा देंगे कि चल 2-4 दिन में सारा गिट्टी उठा किनारे लगा दे, क्योंकि इनका काम है यही है, एकदम से उस बिटिया के ऊपर काम का प्रेशर कर देना। तो जब घर में पड़ा है सोना तो काहे कोरोना। अक्षय कुमार की ये किसी मुथूट फाइनेंस या कुछ गोल्ड वोल्ड का वो करते हैं ना ऐड, उसकी एक टैग लाइन है, पंच लाइन जिसको बोलते हैं। तो बसंती जी जब घर में पड़ा है यूट्यूब का पैसा तब काहे रो रही हो कुलवाई के लिए? भाई साहब आप तो बोलेंगे आपके दोस्त लोग आएंगे और फिर वो आपको सब्सक्राइबर्स पैसा देंगे। वैसे सुना है, इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे पता नहीं, पर किसी ने मुझे ना इंस्टाग्राम पे भाई साहब जानकारी दी है कि जब गोलू महोदय के पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे थे तो तमाम लोगों ने इनको यूएसए से पैसे भेजे हैं, डॉलर भेजे हैं, मतलब यहाँ तो रुपये में कन्वर्ट हुए होंगे। अगर आप में से कोई है ऐसा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या वाकई में इस बात में सच्चाई है कि उस टाइम इनको काफ़ी रुपए मिले थे। कोई $50 भेज रहा है, कोई $100 भेज रहा है, कोई $200 भेज रहा है। गोलू महोदय कितना पैसा आया था उस टाइम, सच बताना। तमाम लोगों ने तो छत डलवाने के लिए भी पैसा डाला था, ऐसा मुझे बताया गया है। मैं फिर से कहूँगी इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, ये असली सच्चाई तो कौन जान सकता है। बसंती जी और गोलू महोदय
वैसे अकाउंट आपे का था या मौसा मौसी का था? आधा मार के बैठ जाएंगे। अब मामा जी का तो इतना टाइम हो गया दोस्तों। मामा जी अपनी बहन से नमस्ते कर चुके हैं कि देख बहन, हम ना तेरे पचड़े में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि एक बार हमने वेल कराई अपने पैसों से। मतलब सोचिए, ये बसंती जी के पचड़े में पड़ के, वो इंसान डेली खाने कमाने वाला, वेल का पैसा भी उसने खुद भरा। इन्होंने पैसा तक नहीं दिया, जबकि यूट्यूब से अच्छा खासा रोना रोई कि पैसा कमाई थी। तो अपने भाई की, चलो दिल्ली वाले तो भाई साहब उनका पैसा का भरमार है ना, लेकिन मामा जी की तो बसंती जी को हेल्प करनी चाहिए थी। यही वजह है कि भाई साहब भाई दूज बीत गई और दिवाली बीत गई, लेकिन मामा जी कहीं नहीं दिखे। यही एक वजह है। खैर, बसंती जी का दोस्तों रोना ख़त्म नहीं हो रहा है। मतलब इनके हिसाब से इतना अनाज होना चाहिए था, जितना खेत है उसके 4 गुना थोड़ी हो जाएगा। और औसत में होता है भाई, कभी फसल अच्छी होती है, कभी बुरी होती है। लेकिन यूट्यूब पे दोस्तों कोई रोना रोने नहीं आता है फसल को लेकर, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि भैया रोना रोने आ जाते हैं। क्या करें, बसंती जी उन्हीं में से हैं। खैर, और जो यहाँ पर लोग कमेंट कर रहे हैं वो समझ रहे हैं भावनाओं को। क्यों इतना ज़्यादा रो रही हो? अभी कुलवई में मत जाइए बसंती जी, और बेटा ध्यान से रहिएगा, कुलवई में बैठा होगा अजगर। अरे वो रुकता नहीं है जी, वो चलते जाते हैं। पूछ पाछ लीजिए। हम तो कह रहे हैं कि कहीं चलो थोड़ा सा रहम है, नहीं तो अनीता जी के ऊपर नाम आ जीते कि जो है मुटकी अनीता ने भिजवाया है। कहा कि सब्सक्राइबर इनके बदतमीजी ही करते हैं और ऐसे कमेंट लिखते भी हैं कि उसने ऐसा किया वैसा किया। अनीता जी का वीडियो आया है जिसमें कितने खुश हैं वो लोग। बसंती जी अभी दुआ कीजिए अनीता जी का परिवार खुश रहे हमेशा, अनीता जी के परिवार से सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। क्या सोच के आपने ये यहाँ कमेंट किया है? जिसने भी किया है, क्या नाम है? संस्कारी बॉय। संस्कारी बॉय। बसंती जी अनीता जी की फैमिली के लिए प्रेयर करेंगी? मजाक कर रहे हैं। दुष्कर्म जैसा केस लगाने वाली बसंती जी, उस परिवार को जेल की सलाखों के पीछे देखने का ख्वाब देखने वाली बसंती जी। अभी तक केस वापस नहीं लिया है। आपको लगता है कि वो बसंती जी उन लोगों के लिए दुआएं करेंगी? ऐसी बातें मत ही किया कीजिए। और फिर लोगों ने मज़े भी ले लिए कि भाई तुम क्या बोल रहे हो। 3 लोगों ने कमेंट कर दिया। एक लोगों ने तो भाई लिख दिया, तेरा ही दुआ काफ़ी है, हमारे बसंती जी का ही दुआ करें। हम सभी प्रार्थना करते हैं जितना लुटा है गोलू गोल्डी के चैनल को, सूज समेत निकले अनीता का। ओ माय गॉड। इनका कहना है कि हम भगवान से प्रार्थना नहीं होता है, ये होता है कि हम दूसरे के लिए बद्दुआ करते हैं कि भगवान करे का सत्यानाश हो जाए, भगवान करे का पैसा लूट जाए, भगवान करे ये भुखमरा हो जाए। तो यहाँ पे बसंती जी के सब्सक्राइबर अनीता जी के लिए बद्दुआएं दे रहे हैं और लेकिन हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में अच्छी चीज़ें होती हैं, बद्दुआएं नहीं होती हैं। तुम लोग कतई कुछ ना बदलोगे भाई साहब, लोटे जैसी सोच वाले इधर कभी लुढ़क रहे कभी उधर लुढ़क रहे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको दिख रहा है। हर इंसान को प्रॉब्लम ही होती है। प्रॉब्लम है जी, आपकी बसंती जी ने झूठा दुष्कर्म का केस लगाया है तीनों पे। उन घर के जो 3 पुरुष हैं, 2 लड़के और उनके पिताजी। वैसे अनीता जी कैसे लाला जी को तैयार कर रही थी, मार भैया तेल वोल कंघी उंगी करके मार क्रीम व्रीम लगा दे रही थी। यार तुम्हारे लड़के का बर्थडे है, ऐसे कैसे? लड़के का पापा भी हैंडसम दिखना चाहिए। सारा का सारा लोग एकदम रौपचिक तैयार होके गए थे खाने। बुफे किया था शायद अंजलि ने कोई बुक, और अनलिमिटेड वाला। भाई ढेर सारा खाना आया था, बहुत सारे लोगों ने खाया। और ये लास्ट के लोग थे, तो बाकी बाद में खूब मज़े कर रहे, आपस में हंसी मजाक कर रहे थे कि हमने पूरा रेस्टोरेंट बुक किया है। वहीं पे वेटर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अच्छा बोल लो झूठ। ऐसा होता है, तमाम ब्लॉगर ऐसे करते हैं। खैर आजकल की दुनिया ही ऐसी है, पर उन्होंने हंसी मजाक किया था, बाद में बता दिया कि हमने भैया ऐसा कुछ नहीं, हम लोग लास्ट के हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। वैसे अनीता जी ने, एक कोई सब्सक्राइबर है, उन्होंने अनीता जी से कहा है कि देखिए जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, और आपकी बहुरिया बस खुश होनी चाहिए, हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने वाली हो। अनीता जी मुझे घूंघट वाली रवीना बहू नहीं चाहिए।
अपने टाइम में घूंघट का दर्द झेला है मैंने। मुझे तो अनीता जी लाला जी की प्यारी बेटी रवीना चाहिए। बोलने वाले जाएं भाड़ में, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, अपने हिसाब से जिए, बाकी दुनिया तो नुक्स निकालने से बाज नहीं आएगी। बिल्कुल सही इन्होंने कहा। और यार घूंघट ये कुप्रथा है, मतलब बोलेंगे ऐसी जो प्रथाएं थी, कुप्रथाएं इनको बोल सकते हैं, तो इनको हमें हटाने का काम करना चाहिए, ना कि और उसको बढ़ाने का सोचना चाहिए। हैया कैसन ससुर के सामने बैठी है, हैं शर्म नहीं आवत नासपीटी को। इस सोच वाले निकल के बाहर आओ। देश और ज़माना बहुत आगे निकल चुका है। कहीं ना कहीं जो दूसरे देश हमारे देश की तरक्की से आगे हैं, वियतनाम को कहा जाता है कि भाई साहब थोड़ा सा जो है मतलब गरीब कंट्री कहा जाता है इस कंट्री को, पर भाई यहाँ कुछ गरीब नहीं है। मतलब वो जो फेरी वाले हैं वो भी हाई फाई गाड़ी लेके आते हैं, अपनी दुकान लगाते हैं शाम को। और एक चीज़ यहाँ पर मैंने बहुत नोटिस करी है, यहाँ पर सभी लोग काम करते हैं। हमने रात के 3:30 बजे वाली फ़्लाइट भी पकड़ी है, अर्ली मॉर्निंग की भी पकड़ी है। एयरपोर्ट पे लड़कियाँ भी काम करते, लड़के भी, क्लीनिंग से लेके हर चीज़ का काम, कुली का काम औरतें कर रही हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा फिट रहने वाली लड़कियां मैंने यहाँ पर देखी हैं। और एज तो यहाँ पता ही नहीं चलती है भाई, सब एक ही जैसे दिखते हैं एक तो मेहनत करनी चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, लाइफ को सक्सेसफुल बनाना चाहिए, ना कि आज भी उन्हीं झूठी बातों में पड़े रहो कि फलाने का कहेंगे, ढमकाने का कहेंगे। फलाने ढमकाने आपके बिगड़े काम में कभी आते हैं? मैं तो कह रही हूँ हंसी खुशी रहना चाहिए, किसी रिश्ते में शर्त नहीं रखनी चाहिए। रवीना भी किसी घर की बेटी है और इस घर में आई, अगर उसको आप समझोगे, थोड़ा टाइम दोगे, ठीक है थोड़ा टाइम लगता है, कोई कितना भी दिखाए कि हम खुश हैं, ये हैं वो हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो ऑन कैमरा नहीं देखती हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं। 1-2 साल हमें समझने में लग जाता है, हर किसी को यार, जिसने नई शादी करी होती है हर किसी ने ये टाइम देखा होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसी सोच वाले कहाँ से आते हैं और ये कौन से लोग हैं। रवीना कितनी समझदार है, सभी को रिस्पेक्ट दे रही है। अनीता जी अब खुश हो जाओ अपने बेटा बहू को देखकर, हैप्पी फैमिली, जो हुआ वो हुआ, परिवार साथ है तो हिम्मत हौसला बढ़ जाता है, अंदरूनी खुशी भी, सब एक साथ हैं, ये पल हमेशा कायम रहे। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को सबको साथ में देखकर, बहुत खुश हो रहे हैं। एक चीज़ बताएं, जिस दिन से रवीना इनके वीडियोस में आई है ना, व्यूज़ तो बड़े ही बड़े हैं, लोगों की मतलब खुशी का कारण है रवीना। अनीता जी के चेहरे पे हमने देखा है, जो पूरी फैमिली एक साथ है तो अलग ही नज़ारा दिख रहा है। और पूरे परिवार ने मिलकर मनाए नए किचन और खीर पूरी सब्जी, 1.2 लाख। वैसे ऐसे व्यूज़ अनीता जी के किचन वाले चैनल पे आते हैं, लेकिन अब इस पे भी आने लगे हैं। फाइनली आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हुआ। जिस दिन रवीना आई थी 1.6 लाख में व्यू आए थे, तो समझ जाइए कितने सारे व्यूज़ हैं, कितनी सारी बातें हैं। और हंसी मजाक चलता रहे, जिसको जो बोलना है। देखो ये नेगेटिविटी वाले जो है, इनके नेगेटिव माइंडसेट कभी नहीं बदलने वाले, तो इनका नेगेटिविटी से भर भर के लेना देना है, हमेशा ये ऐसे ही रहने वाले हैं। खैर चलो कोई बात नहीं, बहू रानी ऐसे ही सज धज के रहा करो, और रेड कलर तुम पे बहुत अच्छा लगता है। अनीता जी ऐसे ही खुश रहो, बहुत हार्ड लेडी हो, मैंने आपका बहुत पहले से वीडियो देखा है, बहुत ही प्यारी फैमिली है। और प्यारी बहू रानी आप ऐसे हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सब लोग खुश हैं ये सारी चीज़ें देख के। पर नाच पीटे कुछ लोग अभी जल रहे हैं, आग लगी पड़ी है दिलन माँ। वैसे बसंती जी हैं, कहाँ कहाँ जलन हो रही है, हैं? ठंडा पानी पी लीजिएगा, जलन थोड़ा कम हो जाएगी। चलिए जी दोस्तों, अभी मैं निकलती हूँ, धूप अभी भी बहुत तेज़ है यार, हम लोग को बाहर जाने का प्लान बन रहा है, जा ही नहीं पा रहे हैं। ये देखो कितनी तेज़ धूप है दोस्तों। ये है दनांग, आपको मैं बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। ये वियतनाम है और ये वियतनाम का दनांग, देखो देख रहे हैं कितनी ज़्यादा धूप है। बाहर निकलने का सोच ही नहीं रहे, सोच रहे धूप थोड़ा कम हो तो थोड़ा बाहर निकले। तो चलिए आपको दिखा दिया, और अब हम निकलने वाले हैं। निकलेंगे क्या, थोड़ी देर में निकलेंगे, अभी तो धूप बहुत तेज़ है तो अभी नहीं निकलेंगे, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। और आप अगर मेरे इस ट्रिप से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं
तो इशू शुभी वाले चैनल पर आइए। इशू शुभी चैनल का नाम है। कल हमने एक वीडियो डाली जो कि हमारी काइकिंग की है, वहाँ बहुत मज़ा आया, हमने बोटिंग करी। आप ज़रूर देखिएगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।